खाना के बाद अब पानी भी बंद। हरीश राणा की नब्ज पर नजर, हटा लाइव सपोर्ट सिस्टम। हरीश के पास अब कितने दिन का वक्त, क्या है पूरी प्रक्रिया, जिसे सुन आप भी भावुक होंगे। हरीश राणा को अंतिम विदाई देने वाली सिस्टर लवली कौन, जिनका वीडियो हो रहा वायरल। यह है 32 साल के हरीश राणा, जिन्हें असहनीय दर्द से मुक्ति देने की प्रक्रिया डॉक्टर्स ने शुरू कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली एम्स में हरीश को विशेषज्ञ डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। यह हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है जब डॉक्टर्स का एक पैनल किसी मरीज की जान बचाने के लिए इलाज नहीं कर रहा, बल्कि उसे जीवन से मुक्ति देने के लिए पल पल मॉनिटर कर रहा है। डॉक्टर्स की सलाह पर हरीश को ट्यूब के सहारे दिया जाने वाला खाना पहले बंद किया गया, फिर उन्हें पानी देना भी बंद कर दिया गया। जिस वेंटिलेटर सपोर्ट के सहारे हरीश अब तक जीवित थे, वो सपोर्ट सिस्टम भी अब हटा दिया गया है, जिसका मतलब ये हुआ कि अब हरीश को मशीन के सहारे ऑक्सीजन नहीं दी जा रही है, बल्कि वो खुद जितना ऑक्सीजन लेने में सक्षम है, उनका फेफड़ा जितना काम कर पा रहा है, उतनी ही ऑक्सीजन उन्हें मिल पा रही है। इन्हें दर्द ना हो, इसके लिए वो दवाएं दी जा रही हैं, जिससे दर्द रहित पूरे सम्मान के साथ उनकी विदाई हो। शरीर पोंछने से लेकर कपड़ा चेंज करने की पूरी प्रक्रिया एक मरीज की तरह अपनाई जा रही है। इनके नब्ज की निगरानी की जा रही है। एक्सपर्ट्स का अनुमान है इस पूरी प्रक्रिया में करीब 2 से 3 हफ्ते यानी कि 14 से 21 दिन का वक्त लग सकता है। घर वालों के लिए पूरा प्रोसेस बेहद भावुक और परेशान करने वाला है, लेकिन उनके सामने इसके सिवा कोई और रास्ता भी नहीं है। आज मेडिकल साइंस ने चाहे जितनी भी तरक्की कर ली हो, पर एक पिता और एक मां के सामने 32 साल का एक लड़का नहीं बचाया जा सका। चंडीगढ़ में पढ़ाई के दौरान छत से गिरने के बाद हरीश को क्वाड्रिप्लेजिया नाम की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से वो 13 साल से बेड पर हैं। मेडिकल की भाषा में कहें तो वो परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट में चले गए हैं, जिसे देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें गरिमापूर्ण इच्छा मृत्यु की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए एनेस्थीसिया और पैलेटिव मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉक्टर सीमा मिश्रा के नेतृत्व में डॉक्टर्स का एक पैनल बनाया गया है। उनकी टीम में न्यूरो सर्जरी, ऑन्को एनेस्थीसिया, पैलेटिव मेडिसिन और मनोचिकित्सा विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर शामिल हैं, जिन्होंने हरीश को गाजियाबाद के घर से एम्स में बने डॉक्टर BR आम्बेडकर इंस्टीट्यूट रोटरी कैंसर हॉस्पिटल के पैलेटिव केयर यूनिट में भर्ती कराया गया, जहां ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ी सिस्टर लवली ने उन्हें अंतिम विदाई दी। वो ये कहते हुए दिखाई दी कि हरीश अब जाओ, सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए। सबको माफ करते हुए और सबसे माफी मांगते हुए हट जाओ, ठीक है। वो एक इंटरव्यू में बताती हैं, हरीश का परिवार करीब 18 साल से ब्रह्मा कुमारी संस्था से जुड़ा है। मन और मस्तिष्क का संपर्क भले ही टूट गया हो, लेकिन आत्मा शरीर में कैद होकर भी सब कुछ महसूस करती है। हम चाहते थे कि हरीश जब इस दुनिया से जाए तो उनके मन में कोई दुख, बोझ या अपराध बोध ना रहे, इसलिए उन्हें माफी और शांति का संदेश दिया गया। ये वीडियो हर किसी को भावुक कर रहा है। माँ बाप को उस वक्त की याद दिला रहा है जब इस बेटे के लिए उन्होंने कितने सपने सजोए थे। बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए उन्होंने उसे पढ़ने चंडीगढ़ भेजा था। बेटा जब बीमार पड़ा तो इस उम्मीद में थे कि आज न कल वो स्वस्थ हो जाएगा। जिस बेटे के लिए पिता ने 3 मंजिला मकान बेचा, 36 लाख रुपए इलाज में खर्च किए, परिवार ने हर दुख सहे, मां हर वक्त रो रो कर अपना समय गुजारती रही, जिनका परिवार अब बेटे के गम में अपना जीवन बिताएगा, अब वो बेबस हैं। अपने बेटे को इस तरीके से अंतिम विदाई देने को मजबूर हैं। यह वक्त माँ बाप के लिए सबसे कठिन है, क्योंकि वो बेटे की ना तो आखिरी इच्छा जान सकते हैं और ना ही वो कुछ बता सकता है। योगी सरकार की तरफ से इस परिवार को 2.5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी गई है। इस पूरी प्रक्रिया में कितना खर्चा आएगा, अब तक इसकी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।